हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ विनोद। अगेन वेलकम टू माय अनदर वीडियो। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, यह स्टीफन कावे के द्वारा लिखी गई किताब है फ्रेंड। और यह इन्होंने ऐसे ही नहीं लिखा, इससे पहले वे लगभग 3000 सफल लोगों से मिल चुके थे, उनके साथ समय बिताया, उनके साथ रहे, सभी से उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा फ्रेंड। फिर उन्हें कुछ समय बाद ज्ञान हुआ कि इन सभी सफल लोगों में कुछ बातें कॉमन हैं जो सभी में हैं। और फिर उन्होंने इन सभी बातों को 7 बिंदु में शामिल करके पूरी बारीकी से इन चीज़ों को समझाया फ्रेंड। मेरे इस वीडियो में श्री ज्ञानवत्सल स्वामी को भी क्रेडिट जाता है फ्रेंड, जिन्होंने कम शब्दों में इनके 7 बिंदुओं को बहुत ही सरल शब्दों में बताया है। फ्रेंड, स्टीफन कावे के द्वारा लिखी गई यह ऐसी किताब है जिसकी फॉर्च्यून 500 में काम करने वाले पीपल भी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन की ट्रेनिंग लेते हैं फ्रेंड। उनका वर्कशॉप होता है। दुनिया में कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं फ्रेंड जो अपने एम्प्लॉइज़ को इसका वर्कशॉप कराती हैं फ्रेंड, ट्रेनिंग देती है। मेरी आपको सलाह है कि यह किताब आपको ज़रूर बाजार से कहीं भी मिले, खरीद कर आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड कि न्यूयॉर्क टाइम में यह किताब लगातार 7 हफ्ते तक बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जो कि स्टीफन कावे के द्वारा लिखी गई है, इनके 7 बिंदुओं को हम जान लेते हैं। इस किताब को लिखने के लिए फ्रेंड स्टीफन कावे ने काफ़ी समय दिया, लगभग 3 साल। इन्होंने सोचा और पाया कि जितने भी सफल लोग हैं, जिनसे भी वे मिल चुके हैं फ्रेंड, लगभग 3000 लोगों से, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सभी में कुछ ना कुछ बातें कॉमन थी जो सभी में समान थी। और उसे उन्होंने जानकारी के साथ 7 बिंदु में अपनी किताब में शामिल किया है। पहला है फ्रेंड प्रोएक्टिव, यानी आपको एक्टिव नहीं प्रोएक्टिव बनना है। कहने का मतलब है फ्रेंड कि आपके पास यदि कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, आपके पास कोई अच्छा आइडिया है फ्रेंड, या आपके पास ऐसा कोई विचार है, हो सकता है आप जिस जगह पर हैं या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर आप जिस परिवेश में रह रहे हैं, उनके लिए यह चीज़ें बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन वहाँ के लोग आपके इन बातों से सहमत नहीं हैं फ्रेंड। ऐसी स्थिति में आपको अनुकूल प्रभाव में कार्य करते रहना है फ्रेंड। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि अगर कोई हमारे विचार से सहमत नहीं होता है, हमारे आइडिया से सहमत नहीं होता है या फिर उसकी बुराई करने लगता है, तो हम उससे नाराज़ हो जाते हैं। जीवन में समस्याएं तो आती रहती है फ्रेंड। ज़रा सोचिए, अगर आपको कोई चाटा मारेगा तो आप क्या करेंगे? स्वाभाविक है हम तुरंत उसका प्रतिकार करने का प्रयास करेंगे। सफल व्यक्ति अपने रास्ते से नहीं भटकता फ्रेंड, वह केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है और काम करता है। आपको विषम परिस्थितियों में भी सबकी भलाई के लिए सोचते हुए शांति से संयम के साथ अपने काम को करते रहना है। दूसरी बात है फ्रेंड, अंतिम परिणाम को सोच करके ही किसी काम को करना है कि उसका क्या परिणाम हो सकता है। अगर आप उस काम को करते हुए सफल ना भी हो पाए तो भी उसके परिणाम जो भी आएंगे उसके लिए आपको तैयार रहना है और अपनी ऊर्जा को बनाए रखते हुए फिर से काम को शुरू करना है फ्रेंड, जब तक आपका वह काम सफल ना हो जाए। अगला है फ्रेंड प्रायोरिटी। आपको अपना हर काम प्रायोरिटी के साथ करना है, चाहे जो भी हो, सही समय पर काम को खत्म करना है और ख़त्म करने का प्रयास करना है। आपको कौन सा काम पहले निपटाना है और कौन सा काम बाद में, यह आपको अच्छी तरह से आना चाहिए फ्रेंड। चौथी बात है फ्रेंड थिंक विन विन। ऐसी विचारधारा आपके अंदर होना ही चाहिए कि आप भी जीतो, मैं भी जीतूँ, आप भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूँ, आप भी कमाएं, मैं भी कमाऊँ, आप भी अमीर बने, मैं भी अमीर बनूँ। किसी को भी किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुंचाते हुए साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए फ्रेंड। सभी को साथ लेकर चलने का विचार होना चाहिए। पांचवी बात है फ्रेंड फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले सामने वाले की समझिए, उसके बाद खुद को समझिए। पहले सामने वाले को समझिए, उसके बाद खुद को समझाइए। हमेशा सामने वाले को मौका दीजिए, हमेशा सामने वाले के विचार को सुनिए, फिर खुद को मौका दीजिए और अपने विचार सामने वाले के सामने रखिए। ऐसा ना हो कि सामने वाला शुरू किया ही नहीं कि हम अपना विचार थोपना शुरू कर देते हैं। सामने वाला अपने विचार खत्म किया ही नहीं फ्रेंड, हम अपने विचार सबको समझाने का प्रयास करते हैं। ज़्यादातर लोग यह चाहते हैं फ्रेंड कि लोग उनकी सुने, वह जो चाहते हैं कि लोग उनकी खुद की बातों को अमल करें। स्टीफन कावे कहते हैं फ्रेंड कि यह गलत है। आपको हमेशा दूसरे की सुननी चाहिए, दूसरे को पहले समझनी चाहिए, उसके बाद अंत में अपनी। नेक्स्ट फ्रेंड छठवीं बात है सिनर्जी, यानी आपको एनर्जी के साथ नहीं बल्कि उससे भी हाई लेवल सिनर्जी के साथ आपको काम करना चाहिए फ्रेंड। कहने का तात्पर्य है कि आपको अपने साथ और भी अन्य लोगों को शामिल करते हुए काम करना चाहिए ताकि आपका काम
और भी आसान हो जाए। वो कहते हैं ना, एकता में बल है। और अंत में फ्रेंड 7वीं बात है शार्पन योर सोल, यानी आप अपने हर कार्य में, हर पल, हर दिन प्रार्थना के रूप में ईश्वर को हमेशा साथ में रख कर चलिए फ्रेंड। अच्छा हो तो भी ठीक है, बुरा हो तो भी ठीक है, हर परिस्थिति में संयम के साथ रहिए। थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने बिजली की खोज की फ्रेंड, जिससे हमारा घर रोशन होता है, पूरी दुनिया रोशन होती है। जब उनकी प्रयोगशाला में आग लग गई, उनकी पत्नी बहुत दुखी हुई और एडिसन से कहा कि देखो यह क्या हो गया, बहुत नुकसान हो चुका है, अब हम क्या करेंगे। पर थॉमस अल्वा एडिसन विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, फ्रेंड थैंक गॉड माई ऑल मिस्टेक्स आर बर्नेड। जरा सोचिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अफसोस नहीं किया फ्रेंड, बल्कि जो जल गया उनके लिए वह मिस्टेक था, गलती थी। पर यही चीज़ जब यह सुरक्षित थी, नहीं जली थी, तो यह रिकॉर्ड था और डेटा थी, बहुमूल्य चीज़ थी फ्रेंड। पर जलने के बाद यह केवल उनके लिए मिस्टेक था। फिर उन्होंने अपना काम फिर से शुरू किया और कुछ समय बाद उन्होंने बिजली का आविष्कार किया फ्रेंड, और अब पूरी दुनिया बिजली से रोशन होती है। तो अब सफल होने के लिए ऐसे ही 7 तरह का एटीट्यूड हमारे अंदर होने ही चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको यह सारी बातें काफ़ी हद तक समझ में आ गई होंगी। फिर भी मेरी सलाह है फ्रेंड कि इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए स्टीफन कावे की लिखी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल कहीं भी मिलता है, खरीद कर आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। तो अब आप कमेंट में लिखिए आई विल सक्सेसफुल, ताकि मुझे समझ में आ जाए फ्रेंड कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और आपको काफ़ी बातें समझ में आ चुकी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इसे शेयर जरूर करें। सी यू अगेन, बाय बाय।